तो आई रिमेंबर जब फर्स्ट शॉट हुआ एंड रोहित ने मॉनिटर पे देखा एंड ही सेड कि तुमने सुर पकड़ लिया है। इवन थिएटर में आपको बहुत तालियां मिलती हैं, विसल्स मिलती हैं, लेकिन उतना आपको आपके आपके हम इंटरव्यूज नहीं देख रहे पिक्चर को लेकर। लोग काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं कई बार फिल्म्स के बारे में। हाउ डिड यू डील विद इट, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, दो अलग अलग उसकी दुनिया है। वो किरदार तब तक अधूरा है जब तक उसकी ज़िंदगी ना पता चले कि किस दुनिया में वो रहता है। जितने पुलिस वाले थे जब वो सीन कट हुआ तो वो बोले यार ये तो एक्चुअली घसीट रहा हम लोगों। हाय, दिस इज सोनू सूद एंड यू वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज हमारे साथ में एक ऐसे कलाकार हैं जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। मुझे लेकिन ऐसा लगता है और बहुत से और लोगों को भी ऐसा फील होता है कि जितना उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, जितना उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, शायद उतना होता नहीं है। तो आज बॉलीवुड हंगामा पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आज हम सोनू सूद को सेलिब्रेट करेंगे और पूरा खुल के सेलिब्रेट करेंगे एकदम हंगामेदार तरीके से। प्ले हैविंग यू ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू सो मच। एंड यू नो, जैसे मैंने आपसे बताया था व्हाट्सएप पे, मैं आपसे जिक्र मैं आपसे कर रहा था, आपकी बहुत सी फिल्में आपकी आती रहती हैं, लेकिन मैं इस तरीके से आपको अप्रोच शायद नहीं करता हूँ। लेकिन सिम्बा जब मैंने देखी और मुझे ये फील हुआ कि जो आपका किरदार है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें शेड्स बहुत हैं, ग्रे के शेड्स हैं। इट्स नॉट डार्क, इट्स अ विलन बट इट्स डार्क शेड्स हैं, नहीं है उसमें ग्रे शेड्स हैं। अच्छाई भी उसके अंदर है, अपने बेटे को भी पढ़ाता है, माँ का भी ख्याल रखता है। उसके बाद फिर इवन थिएटर में आपको बहुत तालियां मिलती हैं, विसल्स मिलती हैं, लेकिन उतना आपको आपके आपके हम इंटरव्यूज नहीं देख रहे पिक्चर को लेकर। उतना आपके बारे में ऐसा क्यों हो रहा है? ये व्हाई इज दैट सो? पता नहीं, अभी मैं एक्चुअली ट्रैवल भी बहुत टू नो मोर अबाउट। you know, even I love to talk to you. I think it was a very special experience. But मैं शूट बड़ा करता रहता हूँ, बीच में साउथ में था, अभी मैं कल परसों आया, वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं थे 5-6 दिन। फिर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। बोलते हैं कि कई बार कुछ ज़्यादा बात करनी चाहिए आपको जब आपकी फिल्म्स आती हैं, बट मे बी आई डोंट नो, मुझे वो चीज़ें शायद सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे कि लोग काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं कई बार फिल्म्स के बारे में। तो मुझे लगता है कि जब आपकी फिल्म्स आती हैं तो शायद आपको यू हैव टू गो ऑन द रूफ टॉप्स एंड टेल कि बॉस मैं हूँ इस फिल्म में और मैंने कुछ ऐसा काम किया है। बट आई डोंट नो कि मे बी मेरा स्कूल वो नहीं है, शुरू से इतने सालों से काम करते आए हैं, तो मे बी आई एम स्टिल लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ओके, तो अगर हम आपके किरदार के बारे में बात करें, जो आप, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, शुरू में भी जिक्र किया कि जो ग्रे शेड्स हैं उसके अंदर, आई लव द फैक्ट दैट ही जस्ट टेल्स हिज हेंचमैन इन अ वे कि दैट यू आर टीचिंग, ही इज टीचिंग हिज किड, एंड जब तक मैं ख़त्म नहीं कर लूँ तब तक बोलना मत। आई लव दैट द वे ही डज दैट एंड द वे ही इज़ टुवर्ड्स हिज मदर, जो उनकी वाइफ के लिए एक फीलिंग है, बहुत ही आई थिंक रिस्पेक्टफुल है। हाउ डिड यू डील विद इट, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, दो अलग अलग उसकी दुनिया है। आई रिमेंबर जब पहली दफ़ा रोहित ने मुझे नरेट किया सब्जेक्ट, तो उसने बोला कि वो किरदार तब तक अधूरा है जब तक उसकी ज़िंदगी ना पता चले कि किस दुनिया में वो रहता है। यू नो, ये खासकर जो दुर्वा रानडे का किरदार था, इसके अंदर इसकी एक माँ है, एक वाइफ है, एक बेटा है, भाई है, और ये कुछ गलत नहीं करता, लेकिन भाई मरते हैं तो उनके लिए लड़ता भी है। फैमिली है, अगर वो कोर्ट में आती तो वो रिस्पेक्ट भी करता है वो चीज़ें। तो एक बहुत ही ह्यूमन साइड है इसका, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस किरदार का। और तब मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा हम लोग सेट पे, मैं गया हैदराबाद में शूट कर रहे थे, वो एक सीन था, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, वो एडिट हो गया फिल्म के अंदर। तो तब हम लोग वही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे कि ये किरदार बिहेव कैसे करेगा, क्या ये थोड़ा लार्जर देन लाइफ है, थोड़ा सा लाउड रहेगा, या इसको अंडर करंट रखा जाए। तो आई रिमेंबर जब फर्स्ट शॉट हुआ एंड रोहित ने मॉनिटर पे देखा एंड ही सेड कि तुमने सुर पकड़ लिया है, तुम समझ गए हो कि ध्रुवा रानडे क्या है। और फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमारी पूरी फिल्म के अंदर कभी दूसरा टेक भी हुआ होगा। एंड यू नो, रोहित यूज्ड टू सिट बिहाइंड द मॉनिटर एंड यूज्ड टू से कि देखना एक शॉट में कर देगा ये, तो एंड यूज्ड टू कम। तो बाद में मुझे मेरे जितने उनके एडीज थे वो मुझे जिक्र करते रहे कि बहुत कम होता है एक्टर्स के साथ, खासकर जब आप रोहित शेट्टी की फिल्म करते हैं, कि वो पहले शॉट से ही जो रोहित को चाहिए वो मिलना शुरू होता है। लोगों को 2-3 दिन लगते हैं, कई बार रोहित पैकअप कर देता था शूटिंग के अंदर कि यार नहीं, वो मुझे मिल नहीं रहा, कि जो मैं कैरेक्टर लिखा है वो मुझे मिल नहीं रहा, तो 2 दिन बाद करेंगे। तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है उनके सेट पे। बट विद यू आपने ध्रुवा रानडे इतना जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया कि रोहित वॉज वेरी वेरी हैप्पी। सो आई थॉट कि कहीं ना कहीं सही रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग। आपने क्या थिएटर में देखी पिक्चर? हैव यू सीन इट विद द या पीपल? मैंने थिएटर में देखी। व्हाट इज द रिस्पांस व्हेन इट वाज फिनोमिनल। इनफैक्ट मैं
आई वॉज ओवरवेल्ड जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जब पहली दफ़ा एंट्री होती है बच्चे के साथ होता है, वो जो छोटा बच्चा है, तभी लोगों की तालियां वालियां थी। मैंने नागपुर में देखी, मैंने मुंबई में भी देखी, इनफैक्ट मल्टीप्लेक्स में थी। जो रिएक्शन था बहुत कमाल का था। आई रिमेंबर कि मल्टीप्लेक्स में वो रिएक्शन दबंग के टाइम मुझे सुनने को मिलता था कि यार लोग जो थे सेलिब्रेट करने आते थे, फिल्म देखने नहीं आते थे, और बार बार लोगों ने फिल्म देखी, और सिम्बा के साथ भी वैसा ही हुआ। सो आई एम ग्लैड कि मैं उन दोनों फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, और बड़े समय बाद एक ऐसी फिल्म जिसमें लोगों ने कहा कि चलो वापस जाएंगे थिएटर में, दोबारा जाएंगे, चलो हमारे साथ जाओ, तो वो एक बड़ा अच्छा, आई थिंक सिम्बा के साथ जो सुर जुड़ा है ऑडियंस का, वो बहुत कमाल। राइट। इनफैक्ट एक और भी सीन है जो कि आखिर में आता है, जी सेकेंड हाफ में आता है, जी। कि वो सारे पुलिस वालों कोई उसको रोक नहीं पा रहा है, एंड ही इज जस्ट डार्टिंग टुवर्ड्स रणवीर्स कैरेक्टर। उसमें भी आपको थिएटर में खास आपको रिस्पॉन्स मिलता है। It gets that. वो हमने, मुझे याद है कि हम लोग महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और रोहित ने नरेट किया था कि ऐसा ऐसा है कि 50 60 70 पुलिस वाले आएंगे, फिर पूरा जो कॉरिडोर है पुलिस वालों से भर जाएगा, और उन्हें आपको रोकना है। तो क्या होता है कि जब 20-25 लोग आपको 30 लोग खींच रहे हैं, तो सबको पता नहीं चलता कि कितनी वो एफर्ट डाल रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग कर रहे हैं, बट फिर भी वो एफर्ट का पता नहीं चलता। एंड आई रिमेंबर कि जब मैंने पहली दफ़ा वो सीन किया, उस समय काफ़ी पूरा यूनिट था, कई कुछ एक्टर्स दूसरे भी आए हुए थे, फिल्म के कुछ डायरेक्टर्स बैठे थे, और जब मैंने उनको खींचना शुरू किया, तो मैंने एक्चुअल उनको खींचना शुरू किया, जोश जोश में हो गया वैसा। और जैसे ही वो सीन कट हुआ, तो सब लोग दे स्टार्टेड क्लैपिंग, कि कहते यार ये सोनू सूद ही कर सकता है इसको, जो सही में सबको घसीटा है। और मुझे याद है कि जो दीवारों पर जो बोर्ड लगे हुए थे, जो प्रॉप्स लगे हुए थे, वो मैं जब फेंकना शुरू किया इधर उधर, तो वो प्लान नहीं था सीक्वेंस में। अगर आप देखेंगे, जब आप फिल्म देखेंगे, तो उसमें वो खुद ही उन लगे, वो बोर्ड गिरने शुरू हुए अपने आप, इतना नेचुरल हुआ सब कुछ, क्योंकि एक्चुअल एफर्ट लग रही थी उन सबको घसीटने में, और घसीट भी पाए। और जितने पुलिस वाले थे, जब वो सीन कट हुआ, तो वो बोले कि यार ये तो एक्चुअली घसीट रहा हम लोगों को, तू आगे जा, तू आगे जा। तो रोहित ने बोला कि यार ये पहले जो हमारा हमने फर्स्ट शॉट लिया है, उसकी कंटिन्यूटी बन चुकी है कि तुम लोग ही हो आगे, तो तुम्हें रहना। कहते सर ये तो बहुत ज़ोर से खींचता है, हम तो गिर रहे हैं। तो कई पुलिस वाले एक्चुअली गिरे उसके अंदर, उस सीक्वेंस के अंदर एक्चुअली धक्कमबाजी हुई, तो इसलिए वो इतना पावरफुल सीन लगा। मुझे याद है कि मेरी 2-3 दिन आवाज़ चली गई थी, इतना चीखना चिल्लाना पड़ा, तो यू कुडंट टॉक फॉर 2-3 days, बट आई एम ग्लैड कि वो बड़ा कन्विंसिंग लगा सीन, जब फाइनली इट केम ऑन द स्क्रीन। या Hi, this is Sonu Sood and you're watching Bollywood Hangama. Please subscribe and hit the bell icon.